कि राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए हैं। राहुल प्रियंका को हिरासत से छोड़ दिया गया, यानी कि रिलीज कर दिया गया। कांग्रेस के सभी नेता रिहा किए गए। प्रियंका और दीपेंद्र हुड्डा थाना मंदिर मार्ग से निकले। पीएम आवास के बाहर से भीड़ हटा दी गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन किया था, जिनको अब रिलीज कर दिया गया है। चले और जानकारी लेते हैं और क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जो विपक्ष था इसको डिटेन किया गया था, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अब रिहा कर दिया गया है सभी को। मौके पर क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के राहुल गांधी जो है पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जिसमें धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी पहुंची थी, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे और कांग्रेस के अन्य जो बड़े नेता हैं वो सभी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए, पीएम की सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शाम ढलते ढलते सभी को डिटेन कर लिया था और अखिलेश यादव को अलग बस में रखा गया था, राहुल गांधी को अलग बस में रखा गया था, प्रियंका गांधी को और दीपेंद्र हुड्डा को एक बस में रखा गया था। इन सभी को अलग अलग थानों में शिफ्ट किया गया और अलग अलग थानों में ले जाया गया और वहां जाकर के प्रियंका गांधी जो है मंदिर मार्ग थाने के अंदर प्रियंका गांधी को रखा गया था और उसके कुछ देर बाद ही वहां पर सोनिया गांधी भी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंच गई थी और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मंदिर बाग थाने के बाहर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन अपडेट यह है इस पूरी खबर में कि जितने भी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था उन सभी नेताओं को अब दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है। फिलहाल जो प्रदर्शन कर रहे थे थाने के बाहर, जो कार्यकर्ता थे, वो सभी वहां से चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, राहुल गांधी का यही कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इसी तरीके से इनका धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो भी अभी भी लगातार धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है और वो लगातार उनकी एक ही मांग है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो कि नीट पेपर लीक मामला हुआ था, शिक्षा मंत्री, मौजूदा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा वो नहीं देते हैं और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जिन्होंने सुसाइड किया था बच्चों ने, 20 से 21 बच्चों ने सुसाइड किया था, अगर उनको मुआवजा नहीं मिलता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये धरना प्रदर्शन उनका इसी तरीके से जारी रहेगा। जिसके चलते उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय को आज घेरने का प्लान बनाया था, जिसके चलते पूरी दिल्ली पुलिस मुख्यालय को चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने घेर लिया और दिल्ली पुलिस को वहां पर तैनात किया गया था। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस ने डिटेन किया था, उन सभी को थाने ले जाया गया था, अब उन सभी को छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि दिल्ली में संसद मार्च के बाद भी लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा, जहां विपक्ष भी लगातार आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और सीजेपी की तरफ से भी सोमवार को जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शन स्थल खाली जरूर कराया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो प्रदर्शनकारी थे रात तक जंतर मंतर फिर से लौटने लगे थे और मंगलवार सुबह भी एक बार फिर से जो मंच था वो तैयार कर लिया गया था, आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया था और सुरक्षा का अगर जिक्र कर ले तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजामात किए गए थे। लेकिन अब जो सीजेपी संस्थापक है अभिजीत दीपके, उसने साफ कहा था कि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और धरना वैसा ही जारी रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जो धरना है वो थमता हुआ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सभी की एक ही मांग है। अगर मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात करूं या सोनम वांगचुक की बात करूं तो दोनों ही धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने वहां से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। उनकी तबीयत खराब थी, कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन 20 तारीख का जैसे कि संसद घेरो मार्च जो निकालना था, कॉकरोच जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं या फिर मैं सोनम वांगचुक की बात करूं तो सोनम वांगचुक पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जो समर्थन था, सोनम वांगचुक ने सबसे अपील की थी, पूरे देश की जनता से, छात्रों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और इस मार्च को सफल बनाएं और संसद का घेराव करें। पीएम मोदी तक ये आवाज उठे कि वो चाहते हैं कि जिन बच्चों ने, जो नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा हो और इसके साथ साथ जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, 20 से 21 बच्चों ने जो सुसाइड किया था,
उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ साथ जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। इसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है और जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ तौर पर ये कहना था कि भाजपा की तरफ से कोई भी नेता उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी ने जब आज धरना प्रदर्शन किया तो जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी, तो जितेंद्र सिंह से राहुल गांधी ने साफ तौर पर यही कहा था कि वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान दें। कराया है कि राहुल गांधी अपने जो बयान है नए बयान बदल रहे हैं। पहले वो संसद में चर्चा की बात कर रहे थे, हम चर्चा के लिए जब तैयार हुए, सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई, तो वो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यानी कि अपने बयान से पलट रहे हैं, जिसके चलते उनको डिटेन किया गया। जो पीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, सुरक्षा कारणों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी को डिटेन किया गया। हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन मैं जंतर मंतर की बात करूं तो कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, आगे की रणनीति की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल को हमने देखा, वो भी थाने में पहुंचे थे बच्चों को छुटाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली के अंदर जितने भी बच्चों को इन्होंने डिटेन किया है, आधे से ज्यादा बच्चों को मैं छुड़ा चुका हूं और मेरा पूरा सपोर्ट जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, बच्चों के साथ है, देश के भविष्य के साथ है, छात्रों के साथ है। जिस तरीके से इन्होंने नीट परीक्षा लीक की है तो इन्हें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। तो आम आदमी पार्टी का भी समर्थन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और प्रदर्शन जो है वो अभी भी लगातार जंतर मंतर पर जारी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जो धरना प्रदर्शन किया गया था, जो विपक्ष था वो पीएम आवास के बाहर पहुंचा था प्रोटेस्ट के लिए और वहां पर प्रोटेस्ट भी लगातार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने डिटेन कर लिया। लेकिन उसके पहले सवाल ये उठता है कि क्या पहले से किसी भी तरह की भनक नहीं थी कि यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं विपक्ष या अन्य कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने इतनी जल्दी ये सारी रणनीति बनाई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, ना किसी मीडिया कर्मी को, ना उनके किसी कार्यकर्ता को। अचानक से सभी को फोन पर इकट्ठा कर लिया गया और धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। खड़गे वहां पर पहुंच गए और अन्य जो बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और सभी, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच गई। सभी जो अखिलेश यादव को भी बुला लिया गया, अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। सभी नेता जो है वो भाजपा को घेरने के लिए नीट पेपर लीक मामले को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो एक हो चुकी है और भाजपा को नीट पेपर लीक मामले को लेकर घेरने में जुटी है। सभी की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो दोषी हैं जिन्होंने उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने निकल कर आया था। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी इसके अंदर दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो है, कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वकीलों से बात की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जो जो पेपर लीक मामले में शामिल थे, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल पाई गई थी। सभी को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सरकार ने गिरफ्तारी तो जरूर करा ली है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पेपर लीक क्यों हुआ, धर्मेंद्र